तो दर्शकों, मई का महीना जल्दी शुरू होगा और ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि जो आने वाला महीना हमारे लिए कैसा रहेगा। और वैसे भी मई के महीने में काफ़ी ज़्यादा ग्रह गोचर की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है और ये इसका प्रभाव आपको दूरगामी देखने को मिल पाएगा, क्योंकि जो दूरगामी दूरी के जो ग्रह हैं, जो ज़्यादा समय लगाते हैं, वो बृहस्पति, राहु और केतु, इनका राशि परिवर्तन होगा मई में। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो मई का महीना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले 29 मार्च का जो था, जिसमें राशि परिवर्तन हुआ था शनि का, अब बारी है बृहस्पति और राहु और केतु की। तो इसका जो प्रभाव हमारे जीवन में रहेगा, चाहे वो हमारा शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम संबंध, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र या जीवन साथी के साथ हमारे रिलेशनशिप क्यों ना हो, तो उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम हमारी मासिक राशि वाले देश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 4 राशि के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में, उनके लिए कैसा रहेगा मई का महीना। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जो बहुत ही आसान रहेंगे। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो सिंह राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है शुरुआत में, वो इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य आपके नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठ के आपके भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं और इनकी अवस्था उच्च की है। नो डाउट आपको किसी बात की कोई कमी महसूस नहीं हो रही। पिता का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। बृहस्पति आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और जो मंगल है नीच अवस्था में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा केतु आपके द्वितीय भाव, माफ कीजिएगा, मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं नीच अवस्था में। इसके अलावा केतु जो आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश शनि आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे राहु और शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। अब ये इसमें आप कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव से निकल के आपके नवम भाव में आ जाएंगे। बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, ये आपके दशम भाव से निकल के एकादश भाव में आ जाएंगे। ये भी इनके लिए काफी अच्छी पोजीशन रहेगी। सूर्य 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके नवम भाव से निकल के दशम भाव में आ जाएंगे आपके लग्नेश। इसके अलावा राहु जो है आप राशि परिवर्तन करेंगे 18 को, ये कुंभ राशि में आ जाएंगे। ये पीछे की गति की तरफ मूव करते हैं, तो जो राहु है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, केतु आपके लगन में आ जाएंगे उसी दिन 18 मई को। उसके बाद बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, 23 मई को ये वृषभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र 31 मई को जो है मेष राशि में आ जाएंगे। अब ये जो परिवर्तन हो रहा है, काफी लंबा चौड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो इसका जो प्रभाव वो भी काफी कॉम्प्लेक्स रह सकता है, आपके फेवर में रह सकता है। तो उसको समझने के लिए पूरे विश्लेषण को समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो ये महीना आपके लिए राहत और गिरावट दोनों से भरा रह सकता है। 18 मई के बाद आप देखेंगे कि कुछ राहत मिलेगी तो सही, किंतु शनि क्योंकि आपके सप्तमेश जो है अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, यहाँ पे जो है शुक्र कम से कम 31 मई तक इनके साथ युति में रहेंगे। इसके अलावा लग्नेश की पोजीशन काफी बढ़िया बनी हुई है, नवम भाव में भाग्य का सपोर्ट है और काफी अच्छी सेहत आपकी बनी हुई है। केतु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु और शनि के जो श्रापित योग बना हुआ है अष्टम भाव में, ये आपकी सेहत में कुछ ना कुछ प्रावधान डाल सकता है। कुछ गुप्त समस्या देख सकते हैं, पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, हेडेक की मेजर समस्या आपको देखने को मिल सकती है। मंगल द्वादश भाव में है, ये भी अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है। तो यहाँ पे मंगल बैठ के आपको रक्त विकार की समस्या दे सकते हैं, धातु की समस्या दे सकते हैं और कहीं ना कहीं आपके जीवन जो आपके जीवन साथी के साथ या आपके आसपास के लोगों के साथ या आपके व्यक्तिगत जीवन में ये काफ़ी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, कुछ वाद विवाद के कारण या कुछ अधीरतापन के कारण। कुछ खर्चा आप देख सकते हैं बिना मतलब के, कुछ आप इमोशनली आप अप डाउन महसूस कर सकते हैं, ये भी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। कुल मिला के थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि लगातार आपकी जो लग्नेश की पोजीशन है वो बढ़िया रहेगी, पहले नवम भाव में फिर दशम भाव में, तो इनका सपोर्ट तो मिलेगा ही, किंतु अन्य ग्रह का जो प्रभाव आपको देखने को मिलेगा तो उसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा बृहस्पति एकादश भाव में जाके भी आपका कल्याण करेंगे। अब हम शिक्षा करियर की अगर हम बात करें तो पंचमेश बृहस्पति हैं दशम भाव में, उसके बाद एकादश भाव में जाएंगे। देखिए 14 मई के बाद की जो अगर स्थिति को समझे तो वो ज्यादा बेहतर बनेगी, पहले भी बेहतर है। पहले आपके लिए उच्च शिक्षा के लिए, विदेश के लिए काफी बढ़िया बना हुआ है। विदेश के लिए थोड़ा सा आपके जो एनर्जी है वो हाई रखनी पड़ेगी, परिणाम के लिए काफी एक्टिव रहना पड़ेगा, हालांकि भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा बृहस्पति जैसे एकादश भाव में जाएंगे कि दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो भी ये स्थिति आपके पक्ष में बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के प्रयास कर रहे हैं तो काफी निराशा आपको देखने को मिल सकती है और हताशा निराशा के कारण कुछ मानसिक टेंशन या परेशानी देख सकती है। कैंपस प्लेसमेंट में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि अभी ये समय मई का जो आपके लिए जो बेहतर
परिवर्तन रहने वाला नहीं है, जून में ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम समझे तो जो भी आपको अगर अवसर मिला है या अगर आपने कुछ इंटर्नशिप का ऑफर एक्सेप्ट किया है तो आप सहज भाव में रहेंगे और जो कार्यक्षेत्र माहौल रहेगा वो भी आपके जो है अनुकूल रहेगा। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप सहज भाव में रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति में रहते हैं, तो काम में भी आपकी अच्छी प्रदर्शन देखी जा सकती है, तो उसमें कोई चिंता और दो राय वाली बात नहीं है। कुल मिला के काम में आपका जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मन भी लगेगा और काम में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब जो कार्यक्षेत्र का माहौल है, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए अगर हम समझे तो देखिए आपका भाग्य तो अच्छा सपोर्ट कर रहा है। अब आप ग्रोथ के लिए प्रयास कर रहे हैं या प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। एकादश भाव के स्वामी जो बुध है अष्टम भाव में गोचर करें शनि और राहु के साथ और उच्च के शुक्र के साथ। यहाँ पे जो बुध की अवस्था है वो नीच की है। अब यहाँ पे नीच भंग भी हो रहा है, पर इतना स्ट्रॉन्ग काम नहीं कह सकते क्योंकि शनि और राहु ने सारा काम खराब कर रखा है, ऊपर से अष्टम ग्रह है। अब जैसे ही बुध आपके अष्टम से निकल के आपके नवम भाव में आएंगे, यानी 7 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, राहत आपको देखने को मिलेगी। लग्नेश के साथ जो बुध की होती है, यानी लग्नेश और लाभेश एक साथ रहेंगे भाग्य स्थान में, तो भाग्य से अच्छा लाभ आप अर्जित कर पाएंगे। मध्य मई तक का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, लाभप्रद रहने वाला है और आप ये मान के चलिए कि ये समय आपकी ग्रोथ के लिए, प्रमोशन के लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। अगर इस समय नहीं हुआ तो फिर तो आप समझ लीजिए कि इससे बढ़िया बेहतर समय आपके लिए नहीं हो सकता है। नई जॉब के लिए प्रयास आपके अधूरे रह सकते हैं और इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ आपको अगर कुछ ऑफर मिल रहे हैं तो उसमें बात बनती हुई नजर नहीं आ पाएगी। अब हम समझेंगे व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा। देखिए सप्तमेश शनि है, अभी उनकी अवस्था काफी पीड़ित है, पीड़ित अवस्था में है, शापित योग में है, राहु के साथ युति है और अष्टम भाव में गोचर भी कर रहे हैं। अभी अष्टम भाव में गए हैं तो लगभग 2.5 वर्ष तक तो यहीं पे रहेंगे। अब जब ये राहु यहाँ से विदा होंगे, यानी 18 मई को इनकी युति रहेगी शुक्र के साथ, तब थोड़ा सा राहत आपको जरूर देखने को मिलेगा। काम में जो अवरोध बना हुआ है, रुकावट बना हुआ है, वो दूर होगी आपके 18 मई के बाद। तब उससे पहले कोई डिसीजन, निर्णय, कॉन्ट्रैक्ट साइन, डॉक्यूमेंट साइन कुछ ना करे तो बेहतर रहेगा और बाद में भी काफी सोच समझ के करें। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो काफी बेहतर बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम समझे तो राहु केतु के जो राशि परिवर्तन होते हैं, यानी केतु आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और राहु आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो ये व्यवसाय के लिए क्या प्रकार से कह सकते हैं कि एक बड़ी उम्मीद आप लेकर चलेंगे और एक अपने व्यवसाय को विस्तार करने के लिए या बढ़ाने के लिए आप बहुत कह सकते हैं कि आपकी सोच थोड़ी परिवर्तित हो सकती है 18 मई के बाद। राहु यहाँ पे आने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो ये भी समझने वाली बात है कि राहु कहीं ना कहीं आपको भटका सकता है, तो उसमें आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। केतु और राहु के कारण कहीं ना कहीं आप मति भ्रम का शिकार हो सकते हैं, कंफ्यूजन में आप आ सकते हैं, तो ये भी आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो आपको द्वितीय सप्ताह से, यानी मई के दूसरे सप्ताह से आपको काफी अच्छी इसमें प्रगति देखने को मिलेगा। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा? पंचमेश बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर हम भाव भावतन की पोजीशन भी देखें तो 6-8 की बनी हुई है, जो कि अच्छी नहीं मानी गई है। बृहस्पति उसके बाद आपके एकादश भाव में जाएंगे 14 मई का, तो मध्य मई के बाद की जो पोजीशन अगर समझे तो काफी बेहतर है, अनुकूल है। आप लोगों के बीच में गंभीरता, मैच्योरिटी देखी जा सकती है, तो ये भी आप समझेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो बृहस्पति यहाँ पे बैठ के आपको अच्छे मित्रों से संपर्क दिलाएगा, उनसे कुछ परामर्श, उनसे सहायता आपको मिल सकती है। कुछ ऐसे आपको लोग मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिनके कारण आपके जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और ये आपके जीवन में प्रेम संबंध में एक मजबूत कड़ी का काम कर सकता है। प्रेम संबंध के अलावा अगर आप विवाह की चर्चा परिवार के साथ करना चाह रही हैं तो सफलता नहीं मिल पाएगी। सप्तमेश की पोजीशन बहुत खराब है और वैसे भी चर्चा अभी चल रही है, तो अभी कुछ फिलहाल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। मामला बनते बनते भी रुक सकता है, आगे के लिए टल सकता है या खत्म हो सकता है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में भी काफी चैलेंजिंग पोजीशन देखी जा सकती है, काफी चुनौतियां आपको ससुराल पक्ष से देखने को मिल सकती है। कुछ झगड़ा, वाद विवाद ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ खर्चे को लेकर, कुछ पैसों को लेकर या कुछ अन्य स्थिति को लेकर भी वाद विवाद झगड़ा देखा जा सकता है। तो ये 18 मई तक सुलझने वाला नहीं है, उसके बाद भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तमेश के अष्टम भाव में लंबे समय तक गोचर करना ये स्थिति को थोड़ा सा आपके लिए कमजोर बना सकता है। ऐसे में सहयोगिता, विश्वास, ट्रांसपेरेंसी बना के चलें। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए आपका समय बहुत ही अनुकूल है और खासकर 14 मई के बाद तो और भी ज्यादा अनुकूल बनेगा। इसके अलावा अगर आपकी संतान पहले से है तो 14 मई के बाद कुछ विशेष परिवर्तन के साथ आप गौरवान्वित महसूस करेंगे और जो संतान है उनसे आपको संतोष प्राप्त होगा। उपाय की बात आपको बताएं तो सप्तमेश शनि का उपाय आपको बहुत जरूरी है करना और आप ये लगातार करते रहें। आपको 2-2.5 साल तक करना पड़ेगा, जब तक कि शनि यहाँ पे अष्टम भाव में गोचर कर रही हैं। प्रत्येक
प्रत्येक शनिवार को काले तिल का आपको दान करना है शनि मंदिर में। गरीब, बूढ़े और मजदूरों की आपने हर प्रकार से सहायता करनी, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीपल के वृक्ष में आप दीपक जला सकते हैं शाम के समय। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। हनुमान जी जो हैं वो आपके कह सकते हैं कि आपके जो योग कारक ग्रह स्टार प्लैनेट है, तो उनको प्रसन्न रखिए। और क्योंकि अभी इनकी भी अवस्था थोड़ी खराब चल रही है, तो बहुत ही आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लग्नेश आपको पूरा सहायता सपोर्ट देंगे। तो आप प्रत्येक दिन हनुमान जी का जाप करें या उनके चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और प्रत्येक मंगलवार को हो सके तो आप लाल वस्तु का दान करें। और ये छोटे छोटे उपाय जो हैं आपने इसे ज़रूर करना है, और ये बिना विचारे कि कब तक करना है, इसका प्रभाव आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।